नवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि में हमें जो अष्टमी का व्रत रखना है वो हमें किस दिन रखना है, अष्टमी का व्रत हमें किस दिन रखना है एवं खोइछा हमें कब और कैसे भरना है, सुहाग हमें किस दिन चढ़ाना है और सुहाग की सामग्री में हमें किन किन सामग्री को चढ़ाना जरूरी होता है, सिंदूर हमें कौन सा लगाना है माता को, लाल या पीला रंग का। तो देखिए साल 2025 में तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो दोस्तों देखिए आज हम लोग जानते हैं कि अष्टमी का व्रत कब रहना है। तो इस साल 2025 में जो शारदीय नवरात्रि लगी है वो 10 दिनों की है। तो 10 दिनों की है तो इसमें लोग बहुत से कंफ्यूज है कि इसमें जो 2 दिन की तिथि लगी वो कौन सी है। तो हमारे हिसाब से तो तृतीया तिथि 2 दिन की लगी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चतुर्थी 2 दिन लगी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तृतीया तिथि 2 दिन लगी है। तो आज चतुर्थी है, मैं चतुर्थी के दिन आप लोगों को ये वीडियो दे रही हूँ। तो हमें नवरात्रि का व्रत देखिए, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो नवरात्रि का व्रत में हमें देखिए जो अष्टमी व्रत हमें रहना है वो अष्टमी व्रत हमें 30 सितंबर दिन मंगलवार को रहना है। अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को ही दोपहर में 1 बज के कुछ मिनट से शुरू हो जा रही है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार हमें 30 सितंबर दिन मंगलवार को अष्टमी का व्रत रखना है। और अष्टमी का व्रत रखना है। खोइछा हमें किस दिन भरना चाहिए, तो माता की खोइछा देखिए हमें अष्टमी को ही भरना चाहिए। तो खोइछा भरने के लिए हमें देखिए किन किन सामग्री की जरूरत होती है। तो खोइछा भरने के लिए हमें एक लाल कलर का चुनरी चाहिए, पान का पत्ती, चावल, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, कुछ पैसा और फिर उसमें डालने के लिए दूध। इतनी सामग्री लेकर के हमें माता के सामने में एक लाल रंग का चुनरी बिछाना है। उसके बाद उसमें हमें सबसे पहले पान की पत्ती डालनी है, उसके बाद से हमें उसके ऊपर चावल डालना है, फिर एक सुपारी डालना है, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, पैसा और दुर्बा, इतनी चीज डाल करके माता के सामने हमें उसके बाद से हमें पानी से एक बार औछ देना है। फिर उसके बाद से एक दीपक जला देना है और उसे हमें बांध करके वहीं माता को ठिका करके माता के गोद में रख देना है। तो इस तरह से हमें माता की खोइछा भर लेनी है। उसके बाद से हमें माता को सुहाग की सामग्री कब चढ़ानी है। तो देखिए बहुत से लोग सुहाग की सामग्री जैसे कि पहले दिन ही चढ़ा देते हैं, लेकिन जो पंडाल में जाकर के हमें चढ़ाना है वो तो अपने घर में चढ़ाते हैं, लेकिन पंडाल में जो हम लोग को चढ़ाना वो हमें अष्टमी के दिन ही चढ़ाना है। तो आप अष्टमी के दिन माता को सुहाग की सामग्री में आप चाहे तो एक वस्त्र भी ले सकती हैं और नहीं तो फिर आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, अलता और मतलब 16 श्रृंगार की सामग्री ले लीजिएगा और उसे ले जाकर के हमें माता को खोइछा भरने के बाद से हमें उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा देनी है। आप माता को चुनरी भी चढ़ा सकती हैं और साड़ी भी, ब्लाउज का पीस, जो आपकी सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद से हमें माता को सिंदूर कौन सा चढ़ाना है। तो देखिए माता को हमें सिंदूर पीला ही चढ़ाना है, लाल सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि लाल सिंदूर, लेकिन नहीं, पीला सिंदूर शुद्ध होता है। और पीला सिंदूर देखिए शादी विवाह में भी यूज होता है, इसलिए हमें माता को पीला सिंदूर चढ़ाना चाहिए। और फिर हमें कन्या किस दिन खिलाना, तो कन्या देखिए जो लोग चढ़ती उतरती का व्रत होंगे वो लोग अष्टमी को ही कन्या खिला लेंगे और जो लोग 9 दिन का व्रत होंगे वो लोग नवमी के दिन कन्या को खिलाएंगे हवन करने के बाद से। हवन करने के बाद से कन्या को खिला करके फिर उसके बाद से अपने भी खाएंगे। तो नवमी के दिन हमें व्रत नहीं तोड़ना रहता है, व्रत हमें 10वीं के दिन तोड़ना है। 10वीं तिथि में व्रत को तोड़ना चाहिए। तो व्रत हमारा 2 अक्टूबर को ही टूटेगा। तो इस साल नवरात्रि 10 दिन की है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए हमें क्या करना था वो मैं आप लोगों को बता दी। बहुत से लोग अष्टमी को भी कन्या खिलाते हैं, बहुत से लोग नवमी को भी कन्या खिलाते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कन्या खिलाइएगा। तो इस तरह से हमें नवरात्रि में अष्टमी कब करना है, सुहाग हमें कैसे लेना है, माता को खोइछा कैसे भरना है और हमें माता को कौन सा सिंदूर चढ़ाना है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा